मे गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु मे। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, बड़ी जीवों के तारनहार, शासनीश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मुश्लिम जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहन, आपके सामने विवेचन चल रहा है, मूल का स्वाध्याय चल रहा है, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, प्रभु महावीर की अंतिम देशना, प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी, जिनवाणी। क्योंकि बंधुओं, आज हमारे पास में आत्मा के आलंबन का एक ही साधन मात्र है, आत्मा का एक ही आलंबन है, वो है जिनवाणी का। बाकी आत्मा के अंदर प्रकाश करने के लिए या आत्मा को सन्मार्ग बताने के लिए और कोई साधन नहीं। क्योंकि हम जिस क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं वहां पर ना तो कोई केवल ज्ञानी है, ना ही मन पर्यव ज्ञानी है और ना ही अवधि ज्ञानी है। यहाँ तक के जो यह समय चल रहा है, जो यह आरा चल रहा है, इस समय के अंदर अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी और केवल ज्ञानी तो दूर की बात, मति ज्ञान भी शुद्ध और विशुद्ध नहीं है। तो आत्मा के कल्याणार्थ एक सबसे श्रेष्ठ आलंबन है प्रभु की जिनवाणी का। क्योंकि यह वाणी ऐसे महापुरुषों की वाणी है जिन्होंने पहले स्वयं आत्मा का साक्षात्कार किया, जिन्होंने पहले आत्मा को देखा है, आत्मा को जाना है, आत्मा को पहचाना है और साथ में जिन्होंने सबसे पहले सत्य को जाना। क्योंकि तीर्थंकर पहले जानते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, जब उनके भीतर सत्य का प्रकाश हो जाता है फिर भवी जीवों को वो मार्ग बताते हैं। क्योंकि आप भली प्रकार से जानते हैं, तीर्थंकरों के नियम होता है कि जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है वो उपदेश नहीं देते, और उपदेश देने की बात तो दूर, वो बोलते भी नहीं है। कुछ 2 या 3 कारण कुछ ऐसे होते हैं जिन कारण से वो बोलते हैं। बाकी दीक्षा लेने के बाद में जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है, केवल ज्ञान का उद्योत भीतर में नहीं होता है, आत्मा के अंदर केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, तब तक वो किसी से बात भी करने वाले नहीं। क्योंकि जैसे हमने कोई चीज, खाने की चीज है, हमने खाई, हमने उसको टेस्ट किया और खाने के बाद में उसका प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ा,
तभी हम सामने वाले को बता सकते हैं कि इस चीज का टेस्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है। केवल सुन लेने मात्र से हमने सुना ये चीज ऐसी है, इसका टेस्ट ऐसा है, हम इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब हम उसका अनुभव करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार प्रभु ने पहले अपने केवल ज्ञान से जाना, देखा और जानकर, देखकर, सत्य के प्रकाश को देख करके उन्होंने भवी जीवों का मार्ग प्रशस्त किया है। और जान लेने के बाद में, समझ लेने के बाद में बात कभी असत्य होने वाली नहीं है। तो आज यह जिनवानी जो भवी जीवों का मार्ग प्रशस्त कर रही है, इस जिनवानी को सुन करके, श्रद्धा करके, इन पर आचरण करके कई आत्माएं मोक्ष में जा चुकी हैं, आज भी जा रही। इस क्षेत्र से नहीं जा रही हैं, लेकिन कहाँ से जा रही हैं? महाविद्या क्षेत्र वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सदैव चौथे आरे जैसी स्थिति रहती है, वहां से कभी मोक्ष बंद होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वहां मोक्ष कभी बंद नहीं होता है तो सातवीं नारकी भी कभी बंद नहीं होती है। हाँ, कई लोग सोचते हैं ना, ऐसी करनी करे, ऐसी करनी करे, कहाँ चले जाए? हाँ, महाविद्या क्षेत्र में जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि वहां पर नारकी में नहीं जाएंगे। शुभ कर्म करेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे तो मोक्ष भी मिलेगा, लेकिन सातवीं नारकी के द्वार भी वहां से क्या है? खुले हैं। तो चाहे महाविद्या क्षेत्र हो, चाहे भक्त क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, जीव आत्मा जैसे कर्मों का बंद करती है, जैसी श्रृंखला को बांधती है, वैसा ही भुगतान करना पड़ता है। तो इस जिनवानी को सुन करके कई आत्माएं तिर गई हैं, और कई आत्माएं तिर रही हैं, और कई भविष्य के अंदर तिर जाएंगी। तो ऐसी जिनवानी का वांचन, श्रवण आपके सामने चल रहा है, और जिनके तहत कल आपके सामने थोड़ा वांचन किया गया था, बताया गया था प्रभु के वर्षी दान का। तीर्थंकर क्या देते हैं? वर्षी दान, यानी जो साल भर तक दान दिया जाता है, और ये नियम शाश्वत नियम है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 काल में भी परिवर्तन होने वाला नहीं। जैसे प्रत्येक काल चक्र के अंदर 2 भाग होते हैं, और दोनों भागों के अंदर एक 24 मोक्ष में जाती है। यानी 24 तीर्थंकर होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। 24 के कभी 23 नहीं हुए, और 24 के कभी 25 नहीं। ऐसे कुछ शाश्वत नियम है। इसी प्रकार का एक शाश्वत नियम है, जो भी तीर्थंकर होते हैं, दीक्षा लेने से पहले, संयम ग्रहण करने से पहले वो दान देते हैं, दोनों हाथों से धन लुटाते हैं। और जिसके बारे में कल आपने सुना कि वो धन किस प्रकार से भगवान के खजाने में आता है, किस प्रकार देव भी सेवा के अंदर हाजिर रहते हैं। और प्रतिदिन आपको बताया गया था कि प्रतिदिन कितनी स्वर्ण मुद्राएं दान में देते हैं? 1 करोड़ ने 8 लाख इतनी स्वर्ण मुद्राएं वहां पर दान में देते हैं। अब जब प्रभु दान देने के लिए, क्योंकि जो प्रक्रिया सोना इकट्ठा करने की, और सोना इकट्ठा करने के बाद में क्या बनाई गई थी? मोहरें। हाँ, और जिनका अनुमान प्रमाण कितना बताया गया? 16 मासा की एक मोहर बनाई गई। और मोहर के ऊपर क्या लिखते हैं? भगवान का नाम, माता पिता का नाम, और उनकी नगरी का नाम। ये प्रत्येक मोहर के ऊपर लिखा जाता है। तो ये तो आपने जाना। अब खजाने के अंदर धन आ गया। अब प्रभु दान देना प्रारंभ करते हैं जब सिंहासन के ऊपर बैठते हैं दान देने के लिए। क्योंकि कितने, प्रत्येक दिन, हर रोज कितने समय तक दान देते हैं? 1.25 प्रहर तक। कितना? 1.25 प्रहर तक प्रभु दान देते हैं। तो जब वो सिंहासन के ऊपर बैठते हैं वहां पर, क्योंकि कई बातें कल भी आपको बताया गया था कि जैसे तीर्थंकर भगवान के दीक्षा लेने का अवसर होता है, समय होता है, तो अंदर से अपने आप ही ज्ञान से पता चल जाता है, अपने आप ही वैराग्य। वैसे तो उनको वैराग्य जन्म से ही होता है, उनको वैराग्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो जब दीक्षा लेने का समय होता है, वो अपने आप ही संयम के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक व्यवहार होता है। कौन सा व्यवहार? जीत व्यवहार।
जीत व्यवहार के तहित जो लोकांतिक देव होते हैं वो भगवान को आकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके सामने प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब समय हो गया है लोक में उद्योत करने का, चार तीर्थ की स्थापना करने का और प्रकाश करने का, संकित का प्रकाश करने का समय हो गया है। प्रभु आपका संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर हो चुका है। तो कई बातें व्यवहार से होती हैं, यहाँ पर भी एक बात ऐसी ही व्यवहार से बताई गई। कौन सी बात? कि जब प्रभु दान देने के लिए सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, उस समय एक सौधर्मेंद्र, सौधर्म लोक देवलोक का इंद्र, जिसको दोनों शब्द मिलकर के क्या बन गए? सौधर्मेंद्र। सौधर्म देवलोक के जो इंद्र होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो अपने दोनों हाथों से मुद्रा उठा उठा करके भगवान के हाथ में देते हैं, दोनों हाथों से, अपने हाथों से क्या देते हैं? भगवान के हाथ में मुद्रा देते हैं। लेकिन एक काम और क्या करते हैं? जिस हाथ से भगवान दान देते हैं ना, उस हाथ की रक्षा करते हैं ताकि भगवान थक नहीं जाए। मैं कहूँ ये चिंतन करने की बात है, क्या भगवान थकते हैं? क्योंकि उनके अंदर बल कितना है? अनंत बली। और जो इंद्र उनके हाथ की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे कितने इंद्र? अनंत इंद्र। कितने इंद्र? ऐसे अनंत इंद्र मिलकर के भी यदि भगवान की छिपड़ी उंगली को भी झुकाना भी चाहे ना तो झुका नहीं सकते हैं। तो फिर भगवान का हाथ में दर्द और हाथ के रक्षा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। लेकिन एक व्यवहार होता है, क्योंकि वो अहंभाव से भरे हुए होते हैं। हाँ, एक भक्ति होती है तीर्थंकर प्रभु के मन, उनके तीर्थंकर प्रभु के लिए देवताओं के मन में क्या है? भक्ति है। बस ये भक्ति के कारण से, बाकी प्रभु के कोई हाथ में दर्द नहीं होता है, वो दान देते देते थकते नहीं है, बस भक्ति के वश होते हैं वो देवता। तो भक्ति के कारण से प्रभु के उस हाथ की सुरक्षा करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि दान देते देते भगवान कहीं थक ना जाए। और दूसरा बताया गया ईशानेंद्र। ईशानेंद्र क्या करते हैं? ईशान देवलोक के जो इंद्र हैं वो क्या करते हैं? क्योंकि जगह जगह से धन लाया गया और कई गुफाओं में से, कई खंडरों में से, पुराने किलों में से जगह जगह से धन एकत्रित किया गया। इतना धन इकट्ठा किया गया, इतनी मोहरें तैयार की गई कि इतनी सारी मोहरें एक साथ में भगवान का जो राजकोष है, उनके राज्य का जो राजकोष है, एक साथ में तो नहीं आएंगी, क्योंकि प्रतिदिन कितनी देनी है? 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन देनी है। और कितने समय तक देनी है? 1 साल भर तक मुद्राएं देनी है। तो जैसे जैसे उस कोष में से मुद्राएं खाली होती रहती हैं, खाली होती रहती हैं, तो ईशानेंद्र क्या करते हैं? बाकी मुद्राओं में से मुद्रा उठा उठा करके कोष के अंदर भरते रहते हैं। कोष खाली होने वाला नहीं। और तीसरा चमरेंद्र, ये इंद्रों के नाम हैं। चमरेंद्र नाम के जो इंद्र हैं वो क्या करते हैं? उनके हाथ के अंदर एक रत्नों से जड़ित एक छड़ी होती है। जैसे एक डंडा होता है पुलिस वालों के हाथ में, भीड़ जब ज्यादा हो तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए हाथ में क्या रखते हैं? डंडा रखते हैं। और पुराने जमाने के अंदर तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मास्टर जी भी क्या रखते थे? आज यदि मास्टर जी डंडा उठा ले तो मास्टर जी के ही पड़ जाए। मास्टर जी की हिम्मत नहीं है। लेकिन पुराने जमाने के अंदर आपने भी खाए होंगे, हमने तो खाए, खूब डंडे खाए। तो वहां पर बच्चों को कंट्रोल करने के लिए जैसे एक छड़ी हाथ में रहती है, उसी प्रकार जो चमरेंद्र होते हैं, वो चमरेंद्र नाम के वो इंद्र हाथ के अंदर एक रत्नों से जड़ी हुई एक छड़ी लेकर के खड़े रहते हैं। और यदि वहां पर भीड़ ज्यादा होती है ना, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कल आपको ये भी बताया जाएगा कि भगवान से दान लेने के लिए कोई भिखारी ही नहीं आते हैं, कोई दरिद्र ही नहीं आते हैं। यहाँ तक बताया गया भगवान से दान लेने के लिए चक्रवर्ती भी आते हैं।
जिनका राज्य कितने खंड के अंदर है? 6 खंड के अंदर जिनका राज्य है, ऐसे चक्रवर्ती भी भगवान से दान लेने के लिए आते हैं। तो सोचो वहां पर कितनी भीड़, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, मांडलिक राजा, सामान्य जनता, सभी लोग वहां पर दान लेने के लिए आते हैं। तो वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चमरेंद्र अपने हाथों के अंदर एक रत्नों से जड़ित छड़ी लेकर के खड़े रहते हैं और भीड़ को कंट्रोल करते रहते हैं। और एक चौथा बताया गया बलेंद्र। बलेंद्र नाम के इंद्र क्या करते हैं कि जैसे ही भगवान ने जिसको दान दिया, लेकिन दान लेने वाले के भाग्य के अंदर उतना दान लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान कोई गिन गिन कर तो देते नहीं है, वो तो जितना आया हाथ के अंदर दे देते हैं। लेकिन बलेंद्र नाम के इंद्र क्या करते हैं, जिसने दान लिया, जैसे उदाहरण के रूप में मान लो भगवान ने किसी के हाथ में 100 मोहरें दे दी, लेकिन इंद्र ने देखा इसके भाग्य में 100 मोहरें लिखी हुई नहीं है, और उनके भाग्य से ज्यादा यदि उसके हाथ में चला गया है तो वहां से उतना गायब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसलिए कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। यहाँ पर यह पॉइंट बड़ा चिंतन करने योग्य है, क्योंकि दान कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान दे रहे हैं। भगवान के दान देने के बाद में भी लेने वाले के हाथ में उतना ही रहता है जितना उसके भाग्य के अंदर लिखा है। यह इंसान की बहुत बड़ी मूढ़ता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है कि वो अपने भाग्य से ज्यादा प्राप्त करना चाहता है। यदि कम है ना जीवन के अंदर, यदि सुविधाएं कम मिली हैं, आपके पुरुषार्थ करने के बाद में भी यदि आपको कम मिला है, तो दोष किसी दूसरे को मत दो। दोष किसको देना चाहिए? बस अपने कर्मों को, भाग्य को। मेरे भाग्य में इतना ही लिखा हुआ है। और याद रखना, यदि भाग्य के अंदर आधी रोटी लिखी हुई है तो किसी में ताकत नहीं कि 1 रोटी कर दे, और 1 रोटी लिखी हुई है तो 3 लोग के अंदर ऐसा कोई माई का लाल नहीं जन्मा को 1 को आधी कर दे, क्योंकि ना किसी को राई भर ज्यादा मिलता है और ना ही तिल भर कम मिलता है, और जितना भाग्य के अंदर लिखा है उतना ही मिलता है। तो यदि उनके भाग्य से ज्यादा चला जाता है तो बलेंद्र उसमें से क्या कर लेते हैं? कम गायब कर देते हैं, हरण कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी के भाग्य में ज्यादा लिखा हुआ है और मोहरें क्या चली गई? कम चली गई, तो अपने ज्ञान से जान लेते हैं, क्योंकि बलेंद्र को भी ज्ञान कितने हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। 3 ज्ञान है। हाँ, ये बात तो आराम से बोल सकते हैं बिना सोचे समझे। जब देवता की बात आए और नारकी के नेरिये की बात आए, हाँ, बस अंतर इतना है, किसी को ये ज्ञान रूप होता है, किसी को अज्ञान रूप होता है, बस अंतर इतना है। बाकी ज्ञान कितने होते हैं उनके पास में? 3 ज्ञान। तो सभी देवताओं के, और वो तो इंद्र है, उनका तो ज्ञान रूप है। तो ज्ञान रूप से वो अपने क्या जानते हैं, अवधि ज्ञान से क्या देखते हैं? इसके भाग्य में लिखा हुआ है ज्यादा, लेकिन मिल गया इसको कम, तो वो क्या करते हैं? राजकोष में से मोहरें उठाकर किसके हाथ में रख देते हैं। लेकिन इतनी प्रक्रिया हुई, ज्यादा वाले का कम किया और कम वाले का ज्यादा किया, इतना कुछ हुआ, लेकिन इतनी पब्लिक वहां पर खड़ी है, किसी को कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ये माया किसकी है? और आज के बाद में इस बात को पक्का ध्यान में ले लेना, तीर्थंकर का दिया हुआ भी यदि भाग्य में लिखा हुआ नहीं है तो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और हम यदि भाग्य से ज्यादा प्राप्त करना चाहें, चोरी करें, कपट करें, छल करें और 18 पापों का सेवन करके इकट्ठा ज्यादा धन करेंगे, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ नहीं है तो रातों रात क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और एक कथा ऐसी, जैसे अंजना सती का चारित्र चल रहा है ना, ऐसी एक चौपी है गुरनी मैया से कई वर्ष पहले, शायद मुझे लगता है वैराग्य में थी, मैं वैरागण थी उस समय, वो चौपी गुरनी मैया ने शायद 2003 या 4 के अंदर, 3 में तो मेरी दीक्षा हो गई, 2002 की बात है, 2002 में वो चौपी वाची थी, जिनके अंदर क्या था कि एक सेठ जी ने अपना धन, सोने की थालियां जमीन में दबाई, खूब सारी थालियां थी, जमीन में दबाई। लेकिन जब भाग्य परिवर्तन हुआ
पाप का उदय हुआ, वो थालियां वहां से क्या हो गई, गायब। क्योंकि ये धन जमीन में चलता है, एक स्थान पर नहीं रहता है। ये धन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और मिलता किसको है? हाँ, कल भी यही चला था ना प्रसंग, मिलता उसको है जिसके भाग्य में लिखा हुआ है। तो कहा वहां पर जितना धन उसकी किस्मत में लिखा है उतना ही धन उनके पास में जाएगा। और पांचवा बताया गया भवनपति देव क्या करते हैं, और भवनपति देव रहते कहां पर हैं? कैसा? नीचे, नीचे भवनों में रहते हैं, लेकिन नीचे अधोलोक के अंदर, अधोलोक के अंदर भवनों के अंदर रहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया भवनपति देव। और भवनपति देव क्या करते हैं, भरत क्षेत्र के अंदर जाते हैं, और भरत क्षेत्र के अंदर जाकर के वहां पर दान लेने वालों को ले करके आते हैं। जैसे आपके भी यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन हो, मद्रास से मेहमान आए, तो वहां पर स्टेशन पर क्या लगाते हैं, गाड़ियां लगाते हैं ना मेहमानों को लाने के लिए। उसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु दान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। पहले तो हुई घोषणा, और घोषणा होने के बाद में भी हो सकता है किसी के कानों में घोषणा नहीं पड़ी, कोई आलस की नींद में सो रहा था, कोई प्रमाद में सो रहा था, या किसी के पास में आने का साधन नहीं था। इसलिए उनको लेने के लिए कौन जाते हैं, भवनपति देव जाते हैं। कहां पर, भरत क्षेत्र के अंदर, और दान लेने वालों को वहां पर लेकर के आते हैं। और अगला आता है वाणवयंतर देव। ये वाणवयंतर देव किसे कहते हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस किन्नर, जो इस मृत्यु लोक के अंदर रहते हैं, हमारे चारों तरफ कहीं पर भी हो सकते हैं, जो जल के अंदर भी रहते हैं, बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर भी रहते हैं, खंडरों में रहते हैं, गुफाओं के अंदर रहते हैं, शमशान के अंदर रहते हैं। ऐसे जो वाणवयंतर देव होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक ही काम होता है, जो याचक है ना, यानी दान लेकर के जा रहे हैं उनकी रक्षा करते हैं। ये दान लेकर के जा रहे हैं, कहीं उनको कोई लूट ना ले। ये काम किसका होता है, वाणवयंतर देवों का होता है। और उसके बाद में जो ज्योतिषी देव होते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र, ये जो ज्योतिषी देव हैं, इनका काम क्या होता है, ये विद्याधरों को सूचना देते हैं। किनको, विद्याधरों, वो भी मनुष्य ही हैं, लेकिन विद्याधर उन्हें कहते हैं जिनको कई प्रकार की विद्याएं आती हैं, जो विद्या के माध्यम से आकाश के अंदर भी उड़ जाती हैं। तो ऐसे विद्याधरों को जा करके सूचना देते हैं कि तीर्थंकर प्रभु क्या दे रहे हैं, वर्षी दान। तो ऐसी सूचना प्राप्त कर करके वहां पर बड़े बड़े राजे आते हैं, महाराजे आते हैं, सामान्य मनुष्य भी प्रभु का दान लेने के लिए आते हैं। अब ये दान की महिमा, किस किस के हाथ में दान जाता है, कौन से प्राणियों के हाथ में जाता है और कौन से प्राणियों के हाथ में नहीं जाता है, और दान हाथ में आने के बाद में उनके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आता है, इसका वर्णन बंधुओं कल आपको सुनाया जाएगा। और आज हमने श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन, जिसका नाम है यज्ञीय, यज्ञ नाम के अध्ययन का मूल का स्वाध्याय किया। सबसे प्रथम मैं आपको इसकी भूमिका बताऊं, ताकि आपको ये अध्ययन थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार पहले भी आपको बताया था। अब लगभग लास्ट तक 36वें अध्ययन तक जितने भी अध्ययन आएंगे ना, ये सब दार्शनिक हैं, इनके अंदर कथा नहीं है। इस अध्ययन में कथा आएगी, बस छोटी सी कथा आएगी, बाकी पूरा अध्ययन दार्शनिक यानी समझने योग्य बात है। गहराई से समझेंगे तो जरूर समझ में आएगी। तो सबसे प्रथम बात, भगवान महावीर के समय के अंदर, जब भगवान महावीर सब विचरण कर रहे थे इस धरती के ऊपर, उस समय के अंदर और उससे भी पहले क्या स्थितियां चल रही थी यहाँ पर, कि अपनी लौकिक और भौतिक कामनाओं को सिद्धि के लिए, लौकिक कामनाएं यानी इस लोक की कामनाएं, या परलोक के लिए, या किसी प्रकार की भौतिक कामनाओं के लिए, आर्थिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, उनकी सिद्धि करने के लिए ब्राह्मण संस्कृति के अंदर यज्ञ किए जाते थे। क्या किए जाते थे? हाँ, टीवी के अंदर कई सीरियल देखे होंगे आपने। उन सीरियल के अंदर क्या बताया जाता है, कई इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे रामायण के अंदर भी आपने देखा होगा, महाराजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने क्या करवाया था, यज्ञ। देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। पहली बात, यज्ञ जो होता है
वो आरंभजन्य होता है, उसके अंदर जीवों की हिंसा होती है। और कितने? 6 काय के जीवों। यज्ञ होगा बिना हिंसा के होने वाला नहीं है, क्योंकि यज्ञ होगा तो वहां पर अग्नि जलाएंगे, अग्नि परिज्वलित होगी, तो वहां पर पृथ्वी काय के जीवों की भी हिंसा होगी, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीवों की भी हिंसा होगी, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की भी। ये तो होती है सो होती है, लेकिन धीरे 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 हर धर्म के अंदर विकृतियां आ जाती हैं। यह सिर्फ सनातन धर्म की बात ही नहीं है बंधुओं, एक धर्म की बात नहीं, सभी धर्मों के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाता है, समय निकलता जाता है, धर्म के अंदर क्या आ जाती है? विकृतियां आती ही आती हैं। मैं को हमारे जैन धर्म के अंदर जो चौथे आर्य के अंदर धर्म चलता था, क्या वैसे का वैसा ही है? नहीं। साधु वर्ग के अंदर भी विकृतियां आ गई हैं, साधु समाज में भी विकृतियां आ गई हैं, और श्रावक समाज के अंदर भी क्या आ गई? विकृतियां। धीरे धीरे विकृतियां आ ही जाती हैं। तो उन यज्ञों के अंदर धीरे धीरे पशुओं की बलि भी दी जाने लगी, और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे मनुष्यों की बलि भी दी जाने लगी। तो जो 6 काया के आरंभजन्य यज्ञ थे, इनके ऊपर उनका बड़ा जोर चलता था। ऐसी क्रियाओं के अनुष्ठानों के अंदर पूरा जोर लगाया जाता था। लेकिन जिस समय प्रभु विचरण कर रहे थे, उस समय प्रभु महावीर ने खुद भी, उनके शिष्यों ने, उनके प्रशिष्यों ने इन द्रव्य यज्ञों के स्थान पर उपदेश दिया कि हे साधकों, द्रव्य यज्ञ को छोड़ दो और भाव यज्ञ की परिस्थापना करो। आप यदि यज्ञ ही करना चाहते हैं तो कौन सा यज्ञ छोड़ दो? द्रव्य यज्ञ छोड़ दो, जिसके अंदर 6 काया के जीवों की हिंसा होती है, इसे द्रव्य यज्ञ बताया गया। द्रव्य यज्ञ को छोड़ करके कौन सा यज्ञ करना है? भाव यज्ञ करो, ताकि तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो। तो इसी घटना को लेकर के यह अध्ययन, इसके अंदर बड़ा ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। द्रव्य यज्ञ कौन सा और भाव यज्ञ कौन सा? एक तो मूल रूप में इस अध्ययन के अंदर यज्ञ की परिभाषा दी गई, सच्चा यज्ञ कौन सा होता है, और दूसरी परिभाषा दी गई है सच्चा ब्राह्मण कौन सा होता है। यज्ञ और ब्राह्मण। और बंधुओं, ब्राह्मण संस्कृति जो द्रव्य यज्ञ प्रधान थी, और श्रमण संस्कृति जो भाव यज्ञ प्रधान थी। और द्रव्य यज्ञ जो 6 काया के आरंभ से होते थे, और भाव यज्ञ उसे कहते हैं जिसके अंदर तप होता है, संयम होता है, समत्व होता है और यत्न होती है, जिसके अंदर त्याग प्रधान जो यज्ञ होता है वो होता है भाव यज्ञ। और ब्राह्मण संस्कृति के जो मुखिया थे, प्रतिनिधित्व करने वाले थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था, और श्रमण संस्कृति के जो प्रधान थे उनको श्रमण कहा जाता था। ये बात एक बार आपको पहले भी बताई गई। जो हमारा जैन धर्म है, शुरू में स्टार्टिंग के अंदर 500-700 साल तक तो जो इसके अंदर संत होते उनको कहा जाता था निर्ग्रंथ। क्या कहते थे? हाँ, जैसे आज जैन धर्म कहते हैं ना, शुरू में इसको कौन सा धर्म कहते थे? निर्ग्रंथ धर्म। और धीरे धीरे नाम परिवर्तित हुआ, उसको कहने लगे श्रमण संस्कृति। कौन सी संस्कृति? श्रमण संस्कृति। और आज कहते हैं जैन धर्म। तो ब्राह्मण संस्कृति के जो प्रधान थे उनको ब्राह्मण कहते थे, श्रमण संस्कृति के जो प्रधान थे उनको श्रमण कहते थे। और ब्राह्मण संस्कृति जो थी वो कर्म कांड के ऊपर, क्रियाकलाप के ऊपर जोर देती थी। जो श्रमण संस्कृति थी वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के ऊपर जोर देती थी। और यही कारण हुआ कि श्रमणों का सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप की प्रभावी उनका जीवन देखा तो जो जनता थी ना, उनके ज्यादा उनके प्रभाव में आने लगी। और इससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण समाज था उनके सिंहासन हिलने लगे। क्योंकि बंधुओं, जहाँ पर सत्य होता है, और सत्य कहाँ पर होता है? जहाँ पर दया होती है, करुणा होती है, अहिंसा होती है। अहिंसा प्रधान धर्म ही सच्चा धर्म होता है। जहाँ पर अहिंसा नहीं है, हिंसा है, हिंसा प्रधान धर्म कभी सच्चा धर्म होने वाला नहीं। तो ये अध्ययन की शुरुआत होती है एक छोटी सी कथा से, जिसके अंदर बताया गया 2 सगे भाई हैं, जिसमें एक का नाम है जय घोष और एक का नाम है विजय घोष।
दो सगे भाई हैं जो वाराणसी के अंदर रहते हैं। वो भी यज्ञों के बड़े जानकार हैं, वेदों के जानकार हैं, उपांगों के जानकार हैं, कई शास्त्रों के जो सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के शास्त्र हैं, अच्छे उनके जानकार, बड़े ज्ञानी। काश्यप गोत्री हैं। एक बार का प्रसंग हुआ कि जय घोष गंगा तट पर स्नान करने के लिए गए। वो स्नान कर रहे थे और वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा। एक मक्खी उड़ रही है और मक्खी को मेंढक ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? मेंढक ने पकड़ लिया। कहते हैं एक जीव दूसरे जीव का आहार है, तभी उनका जीवन चलता है। मक्खी को मेंढक ने अपने मुंह में पकड़ रखा है और इतने में उन्होंने दृश्य देखा, एक सांप आया और सांप ने मेंढक को अपने मुंह में पकड़ लिया। अब मक्खी उड़ना चाहती है, बचना चाहती है, लेकिन मेंढक नहीं छोड़ रहा। मेंढक बचना चाहता है, खुद बचना चाहता है, लेकिन मक्खी को छोड़ना नहीं चाहता। और मेंढक को किसने पकड़ रखा है? सांप ने अपने मुंह में पकड़ रखा है। और इतने में एक कुर्रर नाम का पक्षी आया और कुर्रर पक्षी ने क्या किया? सांप को अपने मुंह में पकड़ लिया। अब कुर्रर पक्षी के मुंह में कौन है? सांप। और सांप के मुंह में कौन है? मेंढक। और मेंढक के मुंह में कौन है? मक्खी। चारों अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। कितनी देर तक जय घोष वहां पर खड़े रहे। अब उनके चला चिंतन, मनन चला। उनका सबसे पहला चिंतन चला, ये मृत्यु कितनी नजदीक है। उस मेंढक की तरफ देखा, ये सांप के मुंह में आधा तो चला गया, कुछ भरोसा नहीं। एक झपटा और मारे, ये पूरा मेंढक कहाँ चला जाएगा? सांप के मुंह में चला जाएगा, ये मर जाएगा। ये मृत्यु इतनी नजदीक है, लेकिन फिर भी ये छोड़ना नहीं चाहता है मक्खी। हाँ, जीवन इतना क्षणभंगुर है, ये मौत सामने खड़ी है, लेकिन सामने खड़ी होने के बाद में भी ये आसक्ति, ये राग, ये मोह, ये ममत्व छूटता नहीं है। और वहां पर खड़े खड़े उन्होंने चिंतन एक और किया, ये संसार के अंदर जीवों का परस्पर वैर कितना है। मक्खी के पीछे पड़ा है मेंढक, मेंढक के पीछे पड़ा है सांप, और सांप को मारना चाहता है कुर्र। खुद के प्राण खतरे में है, लेकिन फिर भी दूसरों को मारना चाहते हैं। एक तो चिंतन किया, मृत्यु मनुष्य के इतने नजदीक है, पीछे लगी हुई है। दूसरा चिंतन किया, परस्पर वैर बंधा हुआ है। और तीसरा उन्होंने चिंतन किया, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। बस ये दृश्य देखा और ऐसा चिंतन किया कि गंगा तट पर, वहां पर स्नान करते करते उनको क्या आ गया? वैराग्य। उस पानी से तो स्नान पूरा किया कि नहीं किया, लेकिन वैराग्य से क्या कर लिया? स्नान कर लिया। विचार करने लगे, इनका जीवन क्षणभंगुर है तो मेरा जीवन भी क्या है? क्षणभंगुर है। मेरे भी मृत्यु सिर पर नाच रही है। क्या मालूम ये मृत्यु कब आ जाए, कब चलती हुई सांस रुक जाए। अगर मैंने आत्मा की सच्ची साधना नहीं की तो मेरी आत्मा भटक जाएगी इन्हीं जीवों की तरह। आया वैराग्य। अब स्नान करने के बाद में जाना तो कहाँ था? भाई के पास में, लेकिन रवाना हो गए मुनि की तलाश में, सदगुरु की तलाश में। सच्चे गुरु मिल जाए तो मैं संयम अंगीकार करूं। और कहते हैं जहां पर चाह होती है वहां पर राह मिल जाती है। सच्चे गुरु मिल गए, संयम अंगीकार कर लिया। जय घोष ब्राह्मण से जय घोष मुनि बन गए। वो तो वहां पर चले गए, इधर विजय घोष बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। अभी भाई स्नान करके नहीं आए, अभी भाई स्नान करके नहीं आए। आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा। अब विचार किया जरूर कोई ना कोई अनहोनी घटना घटी है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे भाई का वहां पर पांव फिसल गया हो, वो गंगा नदी के अंदर बह गए, वहां पर डूब गए। मुझे जाकर देखना चाहिए। और रवाना हुए और वहां पर जाकर के देखा भाई की कोई भी निशानी वहां पर नहीं है। इधर उधर चारों तरफ ढूंढा, लेकिन भाई नहीं मिला। और आखिर उन्होंने मन के अंदर ठान लिया, हो ना हो, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो गया। मेरे भाई तो नदी के अंदर, गंगा नदी में डूब गए और आयुष पूर्ण हो गए। उनको तो मरा हुआ मान लिया। और कुछ समय निकला, श्राद्ध आते हैं ना, श्राद्ध आते हैं तो भाई का क्या कर दिया? श्राद्ध भी कर दिया। अब सालों साल श्राद्ध कर रहे हैं भाई का,
और इधर जय घोष मुनि। वो बड़े तपस्वी हुए, वो परमत और स्वमत के बड़े पारंगत श्रमण बन गए और धीरे धीरे ज्ञान इतना आगे बढ़ा कि उनको तीसरा ज्ञान यानी अवधि ज्ञान भी हो गया। बड़े तपस्वी और बड़े उच्च साधक बन गए और तपस्या करने के कारण से शरीर क्या हो गया? कृश हो गया, रंग भी सांवला हो गया और शरीर एकदम दुबला पतला। और जब शरीर कृश हो जाता है, तपस्या लंबे समय तक चलती है, मनुष्य का चेहरा भी बदल जाता है, पहचान में नहीं आता। लेकिन अब उनको अवधि ज्ञान हो चुका है। अवधि ज्ञान से वो मन में क्या जान रहे हैं? मेरा कर्तव्य है मैं जाऊं अपने भाई के पास में जो मिथ्यात्व के अंदर भटक रहा है, अंधकार के अंदर भटक रहा है। मैं बड़ा भाई हूं, मेरा कर्तव्य है छोटे भाई को जगाने का। इसलिए विचरण करते करते पहुंच गए वो वहां वाराणसी नगरी के अंदर। वाराणसी नगरी के अंदर पहुंचे और वहां पर मुनि एक जगह पर वहां पर विराजे। तपस्या चल रही थी मांस खामन की और एक बार उनके मांस खामन का पारना लेने के लिए निकले। इधर तो मुनि पारना लेने के लिए निकले और उधर जो विजय घोष थे, उनका छोटा भाई विजय घोष ब्राह्मण, उनके वहां पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। खूब ब्राह्मण भी वहां पर आए हुए थे, खूब सारा भोजन वहां पर बना हुआ था। अब मुनि भिक्षा लेने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शास्त्रकार क्या कहते हैं कि वो द्रव्य से बाएं से दिखाई देता है कि वो भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भिक्षा तो वो एक बाया दृष्टि है, बाया दृष्टि से वो भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आभ्यंतर से उनको सच में भिक्षा तो कहीं और से भी मिल सकती है। उनका लक्ष्य भिक्षा लेने का नहीं है, उनका लक्ष्य क्या है? भाई को जगाने का, भाई को जगाने का लक्ष्य है। ऐसा लक्ष्य लेकर के मुनि वहां पर पहुंचे। मुनि वहां पर आए, लेकिन अब विजय घोष तो क्या मान चुके थे, मेरे भाई तो हाँ मर चुके हैं, 100 साल पूरे हो चुके हैं। उनको अनुमान ही नहीं था मेरे भाई कोई मुनि बन चुके हैं, यहाँ पर आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या देखा, एक कोई श्रमण आए हैं, एक संत आए हैं, मैला मैला वस्त्र पहने हुए हैं और यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आए। लेकिन जैसे ही उन मुनि को द्वार पर आया हुआ देखा, विजय घोष ने उनको दुत्कार दिया, फटकार दिया, तिरस्कार कर दिया, जाइए आप यहाँ से। यह जो भोजन बना है ना, आप जैसे श्रमणों के लिए बना हुआ नहीं है, आप जैसे संतों के लिए बना हुआ नहीं है। यह भोजन तो उनके लिए बना है जो वेदों के ज्ञाता हैं। क्या बात कही? हाँ, यहाँ पर 5 बातें उन्होंने कही विजय घोष ने। उन्होंने कहा मुनि को, हे श्रवण, यह भोजन आप जैसे श्रमणों के लिए नहीं बना है, यह भोजन तो उनके लिए बना है जो वेदों के ज्ञाता हैं। और दूसरी बात कही, यह भोजन तो उनके लिए बना है जो ब्राह्मण यज्ञार्थी हैं, यानी यज्ञ करना जानते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए ये भोजन बना है। और तीसरी बात कही कि हे श्रवण, यह भोजन तो उनके लिए बना है जो ज्योतिषांग के ज्ञाता हैं, यानी ज्योतिष के जितने अंग हैं, ज्योतिष की जितनी विद्या है, जो ज्योतिषांग के ज्ञाता हैं, यह भोजन उनके लिए बना है। और चौथी बात कही कि हे श्रवण, यह भोजन तो उनके लिए बना है जो धर्म शास्त्रों में पारंगत हैं, यानी धर्म शास्त्रों का क्या है, ज्ञान जिनको है। और 5वीं बात कही, यह भोजन तो उनके लिए बना है जो अपनी और दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं। यह भोजन आप जैसे साधुओं के लिए बना हुआ नहीं है। कहने का मतलब हमारे यहाँ पर इतने ब्राह्मण हैं, इतने पंडित हैं, इतने विद्वान हैं, उनके लिए यह भोजन बना हुआ है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। यदि वो भिक्षा लेने के लिए गए होते ना, क्योंकि संत के लिए क्या कहा, अभिमान नहीं रखना है लेकिन स्वाभिमान को छोड़ना नहीं। यदि वो केवल भिक्षा के लिए गए होते, उसी समय वहां से पलट जाते। उनका लक्ष्य भिक्षा लेने का नहीं, अपने भाई को जगाने तक का था। इसलिए मुनि वहां से रवाना नहीं हुए, बल्कि खड़े रहे। और 5 बातें सुनकर के अब जय घोष मुनि बोले। उन्होंने विजय घोष को संबोधित करते हुए कहा, नाम नहीं लिया, क्योंकि बताया नहीं कि मैं कौन हूं तुम्हारा भाई, नहीं। उन्होंने क्या कहा, हे विप्र, क्योंकि ब्राह्मण को क्या कहते हैं, विप्र भी कहते हैं, ब्राह्मण देवता भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं। ब्राह्मण को क्या कहते हैं, द्विज। द्विज का मतलब मालूम है, द्विज किसे कहते हैं, द्विज, ज मतलब जन्म, जिसके 2 जन्म होते हैं। कितने जन्म,
2 जन्म होते हैं उसे कहते हैं द्विज। कैसे? जैसे एक जन्म तो होता है माँ की कुक्षी से, वो तो पहला जन्म, और दूसरा जन्म ब्राह्मण का जब वो क्या धारण करते हैं? जनेऊ। यानी ब्राह्मण के जो नियम है, ब्राह्मण संस्कृति के नियम है, उन नियमों के अंदर आ जाते हैं, उस समय उनका दूसरा जन्म, इसलिए ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज। लेकिन एक बात याद रखना, ब्राह्मण को ही द्विज नहीं कहते हैं, श्रमण को भी द्विज कहते हैं, साधु को भी क्या कहते हैं? द्विज। एक जन्म वही जो माँ की कुक्षी से हुआ, और दूसरा जन्म कौन सा? हाँ, जो दीक्षा अंगीकार की। इसलिए साधु की उम्र मत देखना, उनकी क्या देखना? दीक्षा पर्याय कितनी है। मैं कहूं एक ऐसा श्रमण है जिसने 10 साल की उम्र में दीक्षा ली, और एक वो श्रमण है जिसने 60 साल की उम्र में दीक्षा ली, और 60 साल की। अब कौन किसको वंदना करेगा? पहले किसने ली? 10 साल की उम्र वाले ने। पहले यदि 10 साल की उम्र वाले ने दीक्षा लिया और बाद में किसने लिया? 60, चाहे वो उम्र में बड़ा है। ज्ञानियों की दृष्टि के अंदर जो पहले की 60 साल की उम्र थी वो तो सब व्यर्थ निरर्थक निकल गई। सार्थकता उसकी है जो अब संयम के मार्ग पर चल रहा है। तो ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं और श्रमण को भी द्विज कहते हैं। तो वहां पर जय घोष मुनि ने विजय घोष ब्राह्मण को संबोधित करते हुए क्या कहा कि आप वेदों की बात कहते हैं, ब्राह्मणों के और यज्ञार्थी की बात कहते हैं, ज्योतिषांग की बात कहते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। क्या प्रश्न पूछता हूं? उन्होंने कहा, हे विप्र, आपने जो कहा कि जो वेदों के ज्ञाता हैं उनके लिए ये भोजन बना है, लेकिन हे विप्र मुझे तुम ये बताओ वेद का मुख क्या है? अब वेदों की बात कहते हैं ना, तो वेद का मुख क्या है, क्या आप जानते हो? और आप यज्ञार्थी की बात कहते हो, हे विप्र तुम मुझे ये बताओ यज्ञों का मुख्य क्या है? हे विप्र तुम मुझे ये बताओ नक्षत्रों का मुख्य क्या है? हे विप्र तुम मुझे ये बताओ धर्म का मुख्य क्या है? और हे विप्र तुम मुझे ये बताओ अपनी स्वयं की और दूसरों की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ कौन है? क्या तुम इन सबको जानते हो? ऐसी प्रभावशाली ओजस्वी तेजस्वी वाणी के अंदर प्रश्न पूछे बंधुओं, जो विजय घोष का अहंकार था ना, एकदम गल गया उनके तेज के आगे। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है उस समय सभी तेज क्या हो जाते हैं? सभी तेज फीके हो जाते हैं, सभी प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने फीके हो जाते हैं। जब श्रमण की ओजस्वी वाणी सुनी तो वो विजय घोष ढीले पड़ गए और उन्होंने अंजलि बंद की, यानी दोनों हाथ जोड़े और सिर नमा करके उनके सामने झुक गए और कहने लगे, मुनिवर अब आप ही बता दीजिए, क्योंकि जिन वेदों के मुख को, जिन ज्योतिषांग के मुख को, जिन धर्म के मुख को, नक्षत्रों के मुख को एक तरह से वो भी जानते थे, लेकिन वो द्रव्य रूप में जानते थे और मुनि भाव रूप में, सही रूप में, सत्य रूप में जानते थे। तो कहा, मुनिवर आप ही बता दीजिए किसे कहते हैं वेदों का मुख, किसे कहते हैं यज्ञ का मुख, और किसे कहते हैं नक्षत्रों और धर्म का मुख। तो इसका उन्होंने क्या संवाद किया? कहा कि हे विप्र, वेदों का मुख होता है अग्निहोत्र। अब इनका यदि विश्लेषण करने के लिए बंधुओं बैठ जाए, बड़ा लंबा विश्लेषण है, संक्षिप्त के अंदर मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा वेदों का मुख है अग्निहोत्र, और यज्ञों का मुख है यज्ञार्थी, नक्षत्रों का मुख है चंद्रमा, और धर्म का मुख है काश्यप गोत्र भगवान ऋषभदेव। ये धर्म का मुख है, क्योंकि तुम जो यज्ञ करते हो, ब्राह्मण लोग, तुम जो यज्ञ करते हो, तुम्हारे उद्देश्य क्या है? यज्ञ करने के उद्देश्य क्या है? पापों का नाश हो जाए। दूसरा उद्देश्य क्या है? विपत्तियों का निवारण हो जाए। तीसरा तुम्हारा वहां पर उद्देश्य क्या है? राक्षसों का विध्वंस हो जाए। क्योंकि समय समय पर जंगलों के अंदर जो वहां पर साधक साधना करते थे, तो राक्षस लोग उनको क्या करते थे? परेशान करते थे। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? राक्षसों का विध्वंस हो जाए। और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? व्याधियों का परिहार हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे शत्रुओं का संहार हो जाए। और तुम्हारा यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? कि तुम्हारा आयुष्य लंबा हो जाए, दीर्घ आयु प्राप्त हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कि संतान प्राप्त हो जाए। तुम्हारा यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? तुम्हें समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। और तुम्हारा
तुम्हारा यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? अमृतत्व प्राप्त हो जाए, जन्म और मरण से क्या हो जाए? दूर। लेकिन वो जन्म मरण की बात नहीं, उनका अमृतत्व का कुछ और ही लक्ष्य था। वो ये चाहते थे कभी मरे ही नहीं। तुम्हारे ये लक्ष्य हैं, लेकिन ये लक्ष्य जितने भी हैं ये सब लक्ष्य असत्य हैं, ये सब लक्ष्य मिथ्य हैं। ये जितने भी लक्ष्य हैं ना, ये संसार से जुड़े हुए हैं, शरीर से जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी लक्ष्य आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि एक श्रमण, एक निर्ग्रंथ जो यज्ञ करता है ना, उसका लक्ष्य होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सामग्य चारित्र और सम्यक तप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर। बाकी ना उसे ऐश्वर्य से कुछ लेना देना है। तो हे विप्र, तुम्हारा यज्ञ सही यज्ञ नहीं। तो फिर विप्र ने पूछा, मुनिवर आप ही बता दीजिए सच्चा यज्ञ आप किसे कहते हैं? जिसे आप भाव यज्ञ कहते हैं, वो यज्ञ आप कैसे करते हैं? तो मुनि ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा? मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। साधता जो आत्मा को यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता, श्रमण है संभाव से। ब्रह्म व्रत से ब्रह्म होता, श्रमण है संभाव से। शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। मुनि ने क्या कहा? उस यज्ञ के अंदर यदि आहुति देनी है, यज्ञ में क्या देते हैं? हाँ, यज्ञ करते हुए तो देखा होगा। हाँ, एक कुर्सी होती है, कुर्सी के अंदर वहां पर सामग्री होती है, सामग्री भरते रहते हैं और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं और मंत्र बोलते बोलते अंतिम में क्या बोलते हैं? स्वाहा। और कुर्सी के अंदर भरी हुई सामग्री डाल देते हैं। उन्होंने कहा हमें स्वाहा करना है, आहुति देनी है, तो उस सामग्री की नहीं देनी है। किस चीज की आहुति देनी? मन के विकारों की आहुति देनी है। मन के विकारों की, के मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। वो यज्ञ सच्चा है जिसके अंदर हमने अपने मन के विकारों की क्या दी है? आहुति। और दूसरी बात कही, साधता जो आत्मा को यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। सच्चा यज्ञार्थी कौन है? सच्चा यज्ञ करवाने वाला कौन है? जिसने साध लिया है किसको? अपनी आत्मा। जिसने अपने मन को साध लिया है वही यज्ञार्थी है, वही तत्वज्ञ है। और ब्रह्मवर्त से ब्रह्म होता। आप कौन से ब्राह्मण की बात करते हैं? सच्चा ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म व्रत को अपनाता है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाता है और श्रमण से संभाव है। जो संभाव रखता है वही श्रमण होता है। शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। कोई मनुष्य जाति से शूद्र नहीं है, जाति से क्षत्रिय नहीं। क्योंकि बंधुओं, जिस समय प्रभु का विचरण इस भूतल पर हो रहा था ना, उस समय जातिवाद बड़ा चल रहा था। ये शूद्र जाति के हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये ब्राह्मण हैं। इसलिए ये जातिवाद पर ये अध्ययन पूरी करारी चोट करता है। क्योंकि भगवान ने क्या बताया? कोई जाति से शूद्र क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण नहीं होते हैं। इंसान क्षत्रिय होकर के भी यदि क्षुद्रों जैसे काम करता है तो वो क्षत्रिय नहीं है, बल्कि क्या है? शूद्र बताया गया। तो सच्चा यज्ञ। अब मुनि ने सच्चे यज्ञ का स्वरूप बताते हुए क्या कहा कि हे विप्र, तप पूर्वक संयम का पालन करना ही सच्चा यज्ञ है। 1 2 नहीं 8 10 बातें बताई। दूसरी बात कही, यत्न पूर्वक अहिंसा का पालन करना ही सच्चा यज्ञ है। और तीसरी बात बताई, जिसमें अशुभ कर्मों की आहुति दी जाती है वही यज्ञ सच्चा यज्ञ है। और जिसमें आत्मा में ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है, क्योंकि उसमें भी आहुति देते हैं। जैसे जैसे घी डालते हैं, जैसे जैसे सामग्री डालते हैं, वैसे वैसे अग्नि क्या होती है? प्रज्वलित। यहाँ पर भी अग्नि को प्रज्वलित करना है, लेकिन कौन सी अग्नि, कौन सी ज्योति? ज्ञान की ज्योति। तो ज्ञान की ज्योति, जिसमें आत्मा में ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है, हे विप्र, वही सच्चा भाव यज्ञ होता है। और जिससे आत्मा की कलुषता मिट जाती है।
क्योंकि जैसे जैसे अग्नि ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे कलुषता, जैसे एक सोना होता है, सोना जितना ज्यादा अग्नि में तपता है उसका मैल, उसकी गंदगी क्या होती है, निकल जाती है, वो कुंदन जैसा हो जाता है, चमक को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जैसे जैसे ज्ञान की ज्योति बढ़ती है वैसी वैसी भीतर की आत्मा के ऊपर कर्मों का लगा हुआ मैल धुल जाता है और आत्मा प्रकट हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और उन्होंने कहा, हे विप्र, वो यज्ञ ही सच्चा भाव यज्ञ है जिसके अंदर कषायों की आहुति दी जाती है, यानी कषायों को जला दिया, राग द्वेष को जला दिया, वही सच्चा यज्ञ है। और अगली बात उन्होंने क्या कही, हे विप्र, केवल मुंडित होने से कोई श्रवण नहीं होता है। किसी ने अपना बाल मुंडा दिए, सिर मुंडा दिया और वो अपने आप को क्या सोचे, मैं क्या बन गया हूँ, श्रवण। हे विप्र, कोई केवल मुंडित होने से श्रवण नहीं होता है बल्कि संभाव को धारण करने से श्रवण होता है। और दूसरी बात कही, हे विप्र, केवल कोई ओमकार का जाप करने से ब्राह्मण नहीं, यानी पद्मासन के अंदर बैठ गए और आंखें बंद करके ओमकार का जाप कर रहे हैं, ओमकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है, ब्राह्मण होता है। और कोई केवल वन के अंदर घूमने से, यानी जंगल में रहने से ही कोई मुनि नहीं होता है बल्कि सम्यक ज्ञान प्रकट करने से क्या होता है, मुनि होता है। और हे विप्र, कोई केवल कुश का चीवर धारण करने से, तरह तरह के तापस होते हैं, तरह तरह के सन्यासी होते हैं, कई कुश के ऊपर ही बैठते हैं, कुश के चीवर धारण करते हैं, तो मात्र कुश के चीवर धारण करने से ही कोई तापस नहीं होता है बल्कि तपस्या को अपनी रोम रोम में बसा लेने से क्या होता है, तापस होता है। इसी प्रकार कोई जाति से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता है बल्कि अपने कर्म से क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। और बंधुओं, इस अध्ययन के अंदर आपने पढ़ा होगा, बार बार एक शब्द आया, तम वयम भूम महण, और कितनी बार आया, 12 बार। कितनी बार आया, वापिस एक बार किताब खोल करके देख लेना। एक शब्द आया, एक गाथा आई, इसके अंदर तम वयम भूम महानम, इसका अर्थ क्या होता है, 3 पदों के अंदर बताया सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप। जैसे एक पाप श्रवण का अध्ययन आया था ना, उसके अंदर भी बार बार पाप श्रवण के बारे में बताया, अवगुण बता करके लास्ट में कहा यह होता है पाप श्रवण, जिसमें ये अवगुण होते हैं वो होता है पाप श्रवण। इस अध्ययन के अंदर बार बार बताते हुए लास्ट के अंदर प्रभु महावीर ने क्या कहा, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। कौन सा, जिसके अंदर पहली बात कही, जो अग्नि के समान सदैव पूजित होता है। अग्नि सबके लिए पूजनीय है, जो अग्नि के समान सदैव पूजित होता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और जो स्वजन आदि में आसक्ति नहीं करता, यानी बेटे में, परिवार में, धन में, किसी में आसक्ति नहीं करता है, वो कौन है, सच्चा ब्राह्मण होता है। जो आर्य वचन बोलता है, हमेशा साताकारी वचन बोलता है, सत्य वचन बोलता है, जो आर्य वचन बोलता है, आर्य वचन में रमन करता है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और जो कंचन की भांति निर्मल और तेजस्वी होता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। और जो राग, द्वेष और भय से दूर रहता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो तपस्वी और जितेंद्रिय होता है वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो सुरति होता है, परम शांति को प्राप्त करता है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो पूर्ण अहिंसक होता है, हिंसा का त्याग कर देता है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो कषाय के वशीभूत होकर के असत्य का सेवन नहीं करता, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो बिना आज्ञा दिए कुछ ग्रहण नहीं करता, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो पूर्ण ब्रह्मचारी होता है, जो रस लुलुप नहीं होता है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। जो पाप कर्मों से किए यज्ञ में विश्वास नहीं करता है, वो होता है सच्चा ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण की एक नहीं कई परिभाषाएं दी। उन्होंने कहा केवल ब्राह्मण का वेश धारण कर लेने से, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से, तिलक और छापा लगा लेने से, गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर लेने से कोई ब्राह्मण होने वाला नहीं। ये सब गुण है तो वो क्या है, ब्राह्मण।
ऐसी ऐसी बातें सुनी। बंधुओं, सुन करके वो विजय घोष टकाटक लगा करके मुनि की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने अब पूर्ण श्रद्धा के साथ में मुनि के सामने हाथ जोड़े, विनय के साथ में अपने घुटने टेक करके मुनि को वंदन किया, नमन किया। अब मुनि की करने लगे स्तुति। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैं बड़े अंधकार के अंदर था, लेकिन आपने मेरे भीतर में ज्ञान का प्रकाश कर दिया है और आज मैंने जान लिया है कि आप ही यज्ञों के सच्चे याज्ञिक हैं। आज दिन तक तो मैं अज्ञान में भटक रहा था, लेकिन आज मैंने जान लिया है आप मतलब कोई भी सच्चा श्रमण, जो सच्चा श्रमण है वही सभी यज्ञों का सच्चा यज्ञिक है, सच्चा यष्टा है और आप ही वेदों के विद्वान हैं। मैं अपने आप को समझ रहा था मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, लेकिन आज मैंने जान लिया है मुनिवर, मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान, वेदों के सच्चे विद्वान आप हैं और आप ही ज्योतिषांगों के सच्चे वेता हैं, धर्म शास्त्रों के पारगामी हैं और आप ही हैं वो जो अपना और दूसरों की आत्मा का उद्धार करना जानते हैं। इसलिए मेरी मन की भावना को स्वीकार करें, मेरी इच्छा को पूर्ण करें। मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी शरण में लीजिए। जब वो ऐसा झुके, ऐसी बात कही, मुनि मन में प्रसन्न, जो काम करने के लिए आया था वो काम हो गया। अपने भाई को साथ में लिया, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी विजय होती है और जरूर होती है। अपने भाई का हाथ पकड़ा, वहां से रवाना हुए, वो भी श्रमण बन गए। दोनों ने साधना की, ऐसी साधना की, अपने लक्ष्य को अंतिम समय के अंदर 8 कर्मों को निर्जरा करते हुए सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन गए। तो कुल मिलाकर के बंधुओं, अध्ययन का सार ये है कि कोई उस जाति में जन्म ले लेने से कोई जैन या कोई क्षत्रिय कोई होने वाला नहीं। जैसा जीवन के अंदर कर्म करता है वैसा ही वो मनुष्य बन जाता है। तो इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिविये की पाठी का कौशक करें। आगमे तिविये प्रणते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदु भयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलो। जम वाइदम वच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुटुदिनम दुटु परिचयम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम। गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो तस्मिच्छा। नमो प्रमो